थोड़ा देर बाद यानी बेहोश भाई परा बाटे। अरे मोर भैया गौतम काजली कवन नशा के बाटे दरुया बंद होई गाता। अर्जुन सिंह मेरे बेटे को क्या हो गया? मुझे छोड़े बेटा कहाँ को सिधारा मुझे छोड़ी बेटा कहाँ को सिधारा रहूंगा मैं बेटा किसी के सहारा। स्वामी जी भैया 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 इस तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारा सर दुखेगा। महाराज आप भी मत रोइए। ये बेहोश हो जाएगा, लगता है इसे सदमा लग गया। राजकुमार पागल हो जा रहा है, इतना क्यों रो रहा है? तो रोने धोने आप मेरी बात सुनिए। मेरे भगवान मैं आज क्या देखती, मेरे भगवान मैं आज क्या देखती, मेरे आते ही घर में गजब हो गया। बेटा गौतम ना जिंदा अरे है ना संसार में, मेरे आते ही घर में गजब हो गया। महाराज रोने धोने से कुछ फायदा निकलने वाला नहीं। राजकुमार गौतम की लाश महाराज बहुत जल्द दफनाइए। नौकर राजकुमार राजकुमार अरे ये तो कहाँ खो गया रे? भैया जाता है कहाँ जा रहा है? बोला है कि हमका फिर जगा लिया। राजकुमार रोते रोते तू पागल हो जाएगा। पागल ना है बगैर चला फांसी लगा लिए पहुंच जाओ। अगर तू फांसी लगा लेगा तो यहाँ पुलिस आ जाएगी। जब हम मर जाए तो पुलिस हमारा रोवा उखाड़े। पगले
तू तो मर जाएगा, पर इस राजमहल का क्या होगा? तेरे ही वजह से एक एक प्राणी को पुलिस तलाश करेगी। इसलिए बहुत जल्द मेरे भांजे के लिए कफन की व्यवस्था कर। कफनवा मरग पहिलवैलावार हमारे भैया यही पे बैठा। हेलो हेलो, हरीश से ज्यादा स्वामी जी, हरीश से ज्यादा कोई गम है भारी नहीं। भूले कि बेटा तुम्हारी तुम्हारी नहीं, याद भूले कि बेटा तुम्हारी पाप आया सामने, खुद खाली हो गई। क्या दिन दिखाया राम ने, आए किस्मत हमारी। राजकुमार गौतम की बिगड़ती जा रही है। महाराज ये बताइए, इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाएगा? जी अर्जुन सिंह, मैं अपने बेटी की लाश अपने ही बगीचे में दफनाऊंगा। क्या कहा महाराज? राजकुमार की लाश बगीचे में? हाँ अर्जुन सिंह, वो क्यों? इसलिए मैं प्रतिदिन इसकी कब्र पर धूप और अगरबत्ती करूंगा। क्या धूप और अगरबत्ती करते रहेंगे? जी हाँ, आत्मा की शांति के लिए। हाँ अर्जुन सिंह। कोई बात नहीं महाराज, इच्छा है आपकी, कहीं भी लाश को ठिकाने लगवाइए। राजकुमार, लाश को ले चलो यहाँ से। सभी अपने कांधे लगाओ लाश में। हाँ भैया, चले उड़े जा रे पंछी की, अब ये देश हुआ बेगाना। चले उड़े जा
का कांटा दूर हो गया, खत्म हो गया। अब मुझे महाराज बनने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। रहे महाराज, हो चले हैं बुढ़े, इनके हाथों में हथकड़ी लगवा के इन्हें जिन्नात में डलवा दूंगा। किसी को खबर तक नहीं चलेगी कि महाराज इस नगर में है कहाँ। इसके बाद मेरे सर पे सोने का ताज, तेरे सर पे सोने का ताज, हम और तुम ज्ञानापुर रियासत के महाराज बन जाएंगे, महारानी बन बैठेंगे। ठीक है। प्रिय, चल यहाँ से चलते हैं, नहीं तो महाराज को शक होगा, महाराज सोचेंगे। चल। वाह राजकुमार, मैं तुमसे कही थी ना, जब तक तुम्हें मिट्टी में ना मिला दोगी मेरा नाम गुलाबो नहीं है। अरे कौनी नगरिया हमरे, अरे सैया जी के डेरा, हमरे सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जईबू ना, अरे सखी हो कैसे जईबू ना, जानी बा डगरिया रामा, कैसे जईबू ना। इतने गरीब खानदान के हैं जिसका कोई जवाब नहीं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी गरीबी है कि किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हमारे घर में एक अन्न नहीं रहता है, हम हमारे बच्चे भूखे रात व्यतीत करते हैं। किसी भी हम दोनों प्राणी व्यतीत कर लेते हैं, बच्चे कोहराम मचा देते हैं, उनका भूख प्यास देख करके बर्दाश्त नहीं होता, क्या करें। किसी की हम मजदूरी कर देते, शाम होने के बाद घर मालिक गायब हो जाता है। जब दूसरे तीसरे दिन जाते पैसा मांगने के लिए, पता चलता है ही नहीं। तो आज मैं अपने अल्लाह परवरदिगार आलम से दुआ मांगता हूं, अगर अल्लाह इस दुनिया में हमें हमारे बच्चों को भेजा है तो एक रोटी का सहारा दे। घर ऐसा नहीं करना है, जिस प्रकार भेजा है उसी प्रकार अपने दरबार हम लोगों को बुला ले, लेकिन ये भूख प्यास से तड़पना अच्छा नहीं। तो आज मैं अपने अल्लाह परवरदिगार आलम से दुआ मांगूंगा, मुझे सहारा जरूर दे। तो परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। तेरा
ढूंढते कहीं भी नौकरी हेरेगा। इसी परवरदिगार पर खुश होकर घर मालिक 100 रुपए देते पार्टी धन्यवाद। अब आइए देखिए धूप अगरबत्ती करने जाते हैं महाराज, तब वो जाता है क्या होता क्या नहीं। वो सामने एक हवेली दिखाई पड़ रही है, चल रहा हूँ, शायद मुझे वहां कोई नौकरी मिल जाए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ आगे। है, चलता हूँ बगीचे में, अपने बेटे के कब्र पर धूप और अगरबत्ती करूंगा। बेटा, हाँ महाराज। तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? अगर आज इस मौके पर नहीं आते तो सांप मुझे डस लेता। महाराज, कहो मैं किस लिए आया हूँ और कहाँ का रहने वाला, मैं अपना पता बता रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। आपका हो रियाया महाराज जी, अरे अब्बा का नाम रमजान कहलाया है। करता बसर गांव में, अरे नौकरी के लिए सिर्फ आया। महाराज, कहो। मैं नौकरी ढूंढने के लिए निकला। ठीक है जी महाराज। तो नौकरी की न चिंता तुम बेटा करो, नौकरी तुमको देने को तैयार हो। सेनापति मैं तुम्हें अर्पणाता हूं, मैं 1500 रुपये दूंगा हर माह में। बेटा, जी महाराज। चलिए हमारे साथ, आज मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाऊंगा और 1500 रुपये हर माह में मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है महाराज, चलिए। मैं अपने परवरदिगार आलम से एक रोटी का सहारा मांगा। अल्लाह के दरबार में
हमारी दुआएं को मंजूर कर लिए रोटी का सहारा मुझे मिल गया। अब हमारे बच्चों की जिंदगी हंसी खुशी से व्यतीत हो जाएगी। तो अब खा के मदीना मेरी जागीर बनेगी। अब खा के मदीना मेरी जागीर बनेगी। अरे दुनिया की नजर में मेरी तकदीर बनेगी। ओठों की तसद्दुक निगाहों में तसल्ली, रफ्तार में अजमत है तकल्लुफ में बुजुर्गी, है पुश्त मुबारक नबीअत की निशानी। और खालिक ने बनाई है जो तस्वीर नबी। खालिक ने बनाई है जो तस्वीर नबी की। और वैसी ना दोबारा कोई तस्वीर बनेगी।